नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपकी डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल डॉक्टर उमाश्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बता रही हूं रविवार के दिन, सूर्यवार के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें अशुभ होती हैं, इस दिन नहीं खानी चाहिए, और कुछ चीज़ें बहुत शुभ होती हैं, उन चीज़ों को ज़रूर खाना चाहिए। खाने योग्य जो चीज़ें होती हैं उनको खाने से आपका पद सम्मान, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, आपको उच्च पद की प्राप्ति होती है, आप राजनीति में सफल होते हैं, आपकी नेतृत्व क्षमता गजब की हो जाती है। तो इन सब फायदों को देखते हुए आज का वीडियो प्रारंभ कर रही हूँ। आशा है ये आपको पसंद आएगा। इससे पहले आपसे निवेदन है कि डॉक्टर उमाश्री चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं एक ज्योतिषी हूँ और ज्योतिष पर ही वीडियो बनाती हूँ, लेकिन कई बार अन्य विषयों को भी चूज़ करती हूँ। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। रविवार को पीपल का जो वृक्ष होता है उस पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो ये है, क्योंकि पीपल के पेड़ पे अलक्ष्मी का वास होता है। अलक्ष्मी यानी कुलक्ष्मी, यानी लक्ष्मी जी की बहन अलक्ष्मी, तो वो गरीबी का स्वरूप है साक्षात, और उनको निमंत्रित नहीं करना चाहिए। जल देकर आप के पीछे लग जाती है गरीबी। इस तरह से पीपल के वृक्ष को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। रविवार के दिन प्रतिष्ठा पद चाहने वाले को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। नमक का सेवन न करने वाला और रविवार को अन्न भी नहीं खाने वाला बहुत फ़ायदे में रहता है, बहुत उसको सम्मान की प्राप्ति होती है, और गई हुई नौकरी भी वापस आ जाती है। मैंने कई केस में देखा है कि गई हुई नौकरी भी वापस आ जाती है। रविवार को जल्दी जगकर सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। आपको किसी भी शेप वाला लोटा ले लेना चाहिए। तांबे का लोटा सर्वश्रेष्ठ रहता है। तांबे के लोटे में लाल चंदन और थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा गुड़ डालकर अर्पित करना चाहिए, सूर्य देव को अर्पित करना चाहिए। रविवार के दिन सूर्य देव का कोई भी मंत्र आप जप सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से प्रतिष्ठा और पद चाहने वाले को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। आप सूर्य चालीसा भी पढ़ सकते हैं। अगर आपके लिए सूर्य देव शुभ हैं तो लाल धागे में सूर्य देव का पेंडेंट अवश्य ही धारण करें। ये जो मेरे सामने देख रहे हैं, ये जिसको मैं देखकर वीडियो बना रही हूँ, ये भी एक प्रकार का यंत्र है। आप इस तरह का यंत्र भी मंगवा सकते हैं। हम ये नहीं बस बेचते, लेकिन किसी भी ऑनलाइन शॉप से मंगा सकते हैं। सूर्य का रत्न माणक होता है, या पोटा भी आप पहन सकते हैं। इसको तांबे में पहने या फिर गोल्ड में पहनना चाहिए, लेकिन टेस्ट करके ही पहने। अगर आपको सूट नहीं करता है तो ना पहने। विशेष रूप से अगर आपका मकर लग्न है तो आपके लिए शुभ नहीं होगा इसे पहनना। मीन लग्न वालों को भी इसको नहीं पहनना चाहिए, मतलब माणक नहीं पहनना चाहिए। कन्या लग्न वालों को भी माणक नहीं पहनना चाहिए, लेकिन सूर्य देव के अन्य उपाय कर सकते हैं। संडे का दिन ऐसा होता है कि गेहूं का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन आप गेहूं का दान कर सकते हैं। गुड़ का दान भी आपको करना चाहिए। गेहूं से बनी हुई कोई भी चीज़ आप दान कर सकते हैं। लाल गाय की सेवा करना बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना जाता है। सांड को गुड़ खिलाने से आपके मनोरथ पूर्ण होते हैं और आपके घर में बहुत ज़्यादा पैसा आता है। आइए जो अब आपको बताते हैं रविवार को आपको क्या खाना चाहिए। रविवार को लाल रंग का फल खाना चाहिए। आप एप्पल खा सकते हैं। एप्पल को खाना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। ऐसी चीज़ें जिनका रंग लाल है या पीला है आपको खानी चाहिए। लाल और पीले फल खाने से आपकी पद प्रतिष्ठा और कीर्ति में अद्भुत वृद्धि होती है। जो मनुष्य रविवार का व्रत करता है और सूर्य देव को जल अर्पित करता है, उसकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैलती है। उसको मान सम्मान मिलता है। जहाँ जाता है लोग हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, मतलब नतमस्तक हो जाते हैं और इज्जत देते हैं। एक्चुअली सूर्य उस इंसान का व्यवहार ही इतना शालीन बना देता है,
उसमें अहंकार का लेश मात्र भी असर नहीं होता और इसी प्रकार से वो जहाँ जाता है अपनी हरकतों से, अपना व्यवहार से, अपना नेचर से सभी का दुलारा साबित होता है, सभी का प्यारा साबित होता है और सभी उसको आशीर्वाद देते हैं। तो मुद्दे की बात बताती हूँ। रविवार के व्रत में नमक नहीं खाना, अन्न नहीं खाना, फल फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, दूध आदि ले सकते हैं। इसी प्रकार से दो वक्त सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। एक तो सूर्योदय के समय प्रातःकाल और सूर्यास्त के समय भी जल अर्पित करना चाहिए। इससे आपके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। रोजगार के क्षेत्र में आया हुआ हर संकट मिट जाता है। नौकरी और व्यवसाय में ज़बरदस्त फायदा करवाते हैं सूर्यदेव की उपासना। सूर्यदेव की उपासना से मनुष्य कॉन्फिडेंट बनता है, उसके आत्मविश्वास में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। जो मनुष्य आदित्य हृदय स्तोत्र का 11 बार पाठ करता है, उसके सभी बंधन कट जाते हैं, वो सब बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता है। वो अतीन्द्रिय हो जाता है, उसका कोई सानी नहीं होता, वो विश्व विजेता के समान प्रतिभावान होता है। जिनका एक अंक है उनको तो सूर्य देव का व्रत करना ही चाहिए और सूर्य देव को जल अर्पित करना ही चाहिए। ऐसा करने से उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है और जीवन में सुख सौभाग्य आता है। सूर्य ग्रह मंत्रिमंडल का राजा है और उस व्यक्ति का जीवन राजा के समान राजाशाही हो जाता है जो सूर्य देव की उपासना करता है। सूर्य सिंह राशि का स्वामी है और ये मेष राशि में उच्च का होता है और तुला राशि में नीच का होता है। जिनका जन्म नवंबर माह में होता है उनकी कुंडली में सूर्य नीच राशि में होता है, तो उनको नमक नहीं खाना चाहिए और अपने मान प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए अपशब्द किसी को नहीं बोलने चाहिए। जो मनुष्य नीच के सूर्य वाला होता है उसका बस नहीं चलता अपनी जुबान पर और वो जो चाहे किसी को बोल देता है, बाद में क्षमा मांगता है, नौटंकीबाज होता है। तो आपकी भी कुंडली में अगर सूर्य नीच राशि में है तो आपको सोच समझ के किसी को भी बात कहनी चाहिए और अपनी मान सम्मान प्रतिष्ठा का ख्याल रखते रखते दूसरे को भी इज्जत देनी चाहिए। ऐसा करेंगे ना तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप सही सही बोल पाओगे और सही सही किसी को भी आशीर्वाद दे पाओगे। जिनका सूर्य स्वग्रही होता है वो सौम्य स्वभाव के होते हैं लेकिन स्वाभिमानी होते हैं और जिनका सूर्य मेष राशि में अर्थात उच्च का होता है वो अहंकारी होते हैं लेकिन अनुशासन वाला जीवन जीते हैं, अनुशासित होते हैं। मतलब वो कहते हैं इधर की चीज़ इधर रखो तो इधर ही रहनी चाहिए। कोई मनुष्य उनकी मनचाही बात को नहीं करता तो वो इसको अपना अपमान समझते हैं। तो ऐसी जानकारी मैं देती रहूँगी आगे भी आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आपको ये ध्यान होगा कि मैं ज्योतिषी हूँ और ज्योतिष पर वीडियो बनाती हूँ लेकिन परामर्श भी देती हूँ। तो आपको अगर परामर्श लेना है तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ऐसी ही जानकारी के लिए आगे भी बने रहिए मेरे चैनल पर। नमस्कार।